दोस्तों, दुनिया में 90% लोग अगर मगर और काश की जिंदगी जी रहे होते हैं, और जो 10% लोग कामयाबी हासिल करने में कामयाब होते हैं वो अगर मगर और काश से आज़ाद होते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये गिले शिकवे करने से हमें नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो कभी खुद से हारे हुए शख्स की तरह बात नहीं करते। वो अपने रास्तों में आने वाली मायूसी और मुश्किल की हर दीवार को गिरा कर चलते हैं। यही वजह है कि मुआशरे में सर उठा कर चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने लगे हैं कि अगर आप भी इस अगर मगर और काश में फंसे हुए हैं तो खुद को इससे आज़ाद करें, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप मोटिवेशन से भरपूर वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। दोस्तों, ज़िंदगी तो किसी की भी आसान नहीं होती। हर कामयाब होने वाला शख्स मुश्किलों और नाकामियों की राह से गुजर कर ही मंजिल तक पहुंचता है और आसानी हासिल करता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरते हैं वही असली हीरो कहलाते हैं। खुद की पहचान बनाने के लिए अपनी ज़ात से लेकर दुनिया की हर मुश्किल से लड़ना पड़ता है, और ख़तरों से लड़ते रहना ही असल कामयाबी है। कामयाबी बैठे बिठाए नहीं मिलती, बल्कि इसे हासिल करने के लिए सालों मेहनत करना पड़ती है। सालों मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुद को खतरों से खेलने के लिए तैयार करना पड़ता है। बड़े बड़े तूफानों का सामना करना पड़ता है। तभी जाकर कोई मकाम बनता है, पहचान बनती है और कामयाबी मिलती है। कुछ लोग दुनिया में सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि वो अपनी ज़ात की गुलामी में जी रहे होते हैं। उनकी निगाहें सिर्फ आसान चीज़ों पे लगी होती हैं। वो मेहनत करने से दूर भागते हैं और मुश्किलों से डरते हैं। वो खुद को बस यही यकीन दिलाने में लगे रहते हैं कि मेरी ज़ात ये काम करने के लिए नहीं बनी, मैं ये काम हरगिज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसमें वक्त लगेगा, ये मुश्किल बहुत है, अगर मैं ये काम करूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग मुझ पर तंज करेंगे। इसी तरह बहुत से लोग ये कहते हुए भी वक्त गुजारते हैं कि मैं इस काम में कामयाब हो जाता, मगर ये चीज़ मेरे नसीब में नहीं थी। फिर एक दिन यही अगर मगर करने वाले काश की ज़िंदगी में चले जाते हैं। फिर एक रोज़ यही लोग अपनी ज़ात और लोगों से कह रहे होते हैं कि काश मैंने मेहनत की होती, काश मैंने अपना वक्त ज़ाया ना किया होता, काश मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया होता तो आज मैं भी कामयाब होता और आज लोग मुझे भी सलाम करते। यहाँ पे मैं ये कहूँगा, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी फिक्रेबाजी, तनकीद और तंज से हौसला ना हारो, क्योंकि शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। तुम खतरों और मुश्किलों से लड़ने वाले खिलाड़ी बनो। कुदरत ने इंसान को बहुत बड़ी ताकत दी है और वो ताकत सोच की ताकत है। तुम सोच की ताकत इस्तेमाल करके अमल की ताकत हासिल करो। जिस दिन तुमने अमल करना शुरू कर दिया उस दिन तुम्हारी कामयाबी के सफ़र का आगाज़ हो जाएगा। अगर तुम खुद ही कुछ ना करना चाहो तो दूसरा कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सारी दुनिया के रहनुमाओं की रहनुमाई कुछ नहीं कर सकती जब तक तुम खुद कुछ ना करो। याद रखो दोस्त, बड़े ख्वाब देखने वाले लोग अपने ख्वाबों की उड़ान खुद ही भरते हैं। तुम सिर्फ अपनी दुनिया बनाने में लग जाओ, दूसरों की ज़िंदगी पे बहस करना छोड़ दो। तुम खुद को संवारने में वक्त गुजारो, इतना वक्त गुजारो कि तुम्हें दूसरों पे तनकीद करने की फुर्सत ही ना मिले। तुम लोगों के साथ ना देने की बात को लेकर खुद को दुखी मत करो, क्योंकि जब ख्वाब तुम्हारे अपने हैं तो ख्वाबों को हकीकत करने में मेहनत और कोशिश भी तुम्हारी अपनी होगी। हर वक्त आसानियों के पीछे ना भागते रहो, बल्कि जब मुश्किल राहें तुम्हें बुलाएं तो हौसले और हिम्मत से उन मुश्किल रास्तों से गुजर जाओ। ये बात हमेशा याद रखो, कश्ती सहरा में सबसे ज़्यादा महफूज होती है, लेकिन कश्ती सहरा के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये तो समुंदर की तेज़ लहरों और तूफ़ानों में सफ़र करने के लिए होती है। जब तुम किसी चीज़ से खतरा महसूस करो तो उससे भागो मत, बल्कि उसका सामना करो, क्योंकि खतरा खौफ से बेहतर है। अगर तुम नाकामी से डरते रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि नाकामी का खौफ तुम्हें कुछ नहीं करने देगा और तुम्हारे अंदर पैदा होने वाला ये खौफ तुम्हारे लिए नाकामी से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते।
दोस्तों, शेर को जंगल का बादशाह कहते हैं और ये पूरे जंगल की मखलूक पे बादशाही करता है। लेकिन जब यही शेर काहली और सुस्ती में अपना वक्त गुजारना शुरू कर दे तो जंगल का कमज़ोर से कमज़ोर जानवर भी इसे नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि अगर एक मकड़ी खुद को शेर से ताकतवर समझ ले तो वो भी अपने जाल से शेर को जकड़ सकती है। तुम अपने मुस्तकबिल के ताकतवर शेर बनो और मुश्किलों को दबोच कर खा जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुश्किलें तुम्हारा नाम भी मिटा दें। ये ज़िंदगी भी तुम्हारी अपनी है और वक़्त भी तुम चाहो तो इसे सोना बना लो, अगर चाहो तो सोने में गुजार दो। तुम इस ख्याल में ना रहो कि तुम्हारा वक़्त आएगा। तुम्हारा वक़्त आएगा नहीं, बल्कि तुम्हें अपना वक़्त लाना पड़ेगा। तुम कभी वक़्त की गर्दिश का गम ना करो, क्योंकि हौसले हमेशा मुश्किलों में पलते हैं। तुम वक़्त की गर्दिश में बेकार ना बैठो, क्योंकि इससे तुम्हारी ज़िंदगी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। तुम कभी भी जीतने से पहले जीतने की खुशी और हारने से पहले हारने का गम ना मनाओ। अगर तुमसे कोई चीज़ छिन गई है तो उसके गम में ना बैठे रहो। हो सकता है वो चीज़ किसी और शक्ल में तुम्हें मिल जाए। गिले और शिकवे करने से बेहतर है कि तुम हौसले और जुर्रत से कोशिश करते जाओ। मेरे दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है, हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ज़िंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे बड़े हैं। साहिल पे खड़े होकर समुंदर का जायज़ा लेना तो बहुत आसान है, मगर असल इंसान वो है जो लहरों से लड़के समुंदर में गोता लगाए और तूफानों से टकराए। सुस्ती और काहली की ज़िंदगी छोड़ दो, ज़माने की भीड़ से निकलकर अपनी दुनिया बनाओ, अपनी एक पहचान बनाओ, ताकि ज़माना तुम्हें याद रखे। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जब आपको परों के साथ पैदा किया गया है तो फिर सारी ज़िंदगी रेंगने को तरजीह क्यों देते हो। तुम कौवे ना बनो जो हर जगह बैठ जाता है और ज़मीन से फ़कत चंद मीटर के फासले पे उड़ता है, बल्कि अकाब बनो जो बुलंदी में उड़ता और अपनी तेज़ नज़रों से शिकार को दबोच लेता है, फिर पहाड़ की चोटियों में जा निकलता है।